सर, मुलाज़िमों में एक बात को लेके काफ़ी ज़्यादा चिंता है, एनपीएस। क्योंकि मुलाज़िम का आखिरी जब रिटायरमेंट के बाद उसको पेंशन के सहारे जो है मुलाज़िम रहता है, घर वाले भी उसकी सेवा इसी लालच में करते हैं कि उसको पेंशन मिल रही है। अब जो ये एनपीएस लागू किया गया और सरकार जो है इसकी उपलब्धियां गिनवाने में लगी हुई है, अगर ये एनपीएस इतना ही अच्छी स्कीम है तो वो खुद पे लागू क्यों नहीं करते, अपने एमपीज़ पे लागू क्यों नहीं करते, एमएलएज़ पे लागू क्यों नहीं करते, क्यों मुलाज़िमों को हरासमेंट किया जा रहा है? हम तो ऐसा मानते हैं कि जो देश की हमारी आर्मी है, सम्मानित है, देश की रक्षा करते हैं। अगर इतनी बढ़िया एनपीएस थी तो उनको लागू क्यों नहीं किया? अगर इतनी बढ़िया है तो स्वयं प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर, मतलब और जो एमएलए एमपी हैं उन पर लागू क्यों नहीं किया? इसका शुरुआत तो घर से ही होनी चाहिए ना। शुरुआत तो घर से होनी चाहिए ना। आप कानून बना रहे हो लेकिन अपने ऊपर लागू नहीं कर रहे, दूसरे के ऊपर लागू कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर कोऑर्डिनेशन कमेटी के बैनर के तले यहाँ पे मीटिंग हो रही है, क्या है वो मीटिंग और क्या थी प्रेस कॉन्फ्रेंस? सर, सबसे पहले आपके नाम से जानना चाहेंगे, क्या मीटिंग का आज का ये मकसद था? मैं सुभाष लंबा, ऑल इंडिया स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ फेडरेशन का राष्ट्रीय अध्यक्ष जी। ये जो JKCCTU इसकी स्टेट कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया जा रहा है और इसमें सरकार की जो टोटल पॉलिसीज़ हैं उसका रिव्यू किया जा रहा है और नेक्स्ट जो प्रोग्राम है उसका यहाँ प्रोग्राम फाइनल किया जाएगा और यहाँ नई बॉडी का गठन भी, इलेक्शन भी उसका होगा। जहाँ तक रही मसले की बात, तो जिस तरीके से केंद्र सरकार नेशनल मुद्रीकरण पाइपलाइन योजना के नाम पर सारे जो सरकारी विभाग हैं, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स हैं, उनको कौड़ियों के भाव में निजी हाथों में सौंप रही है, तो उसका विरोध किया गया है। दूसरा, जो पुरानी पेंशन बहाली का सवाल है, जब मेंबर पार्लियामेंट और एमएलएज उसका सुख भोग सकते हैं तो मुलाजिम क्यों नहीं? 1/4/2006 से वंचित कर दिया। रेगुलराइजेशन का सवाल है, बहुत सारे कर्मचारी यहाँ डेली वेजर आउटसोर्सिंग कॉन्ट्रैक्ट पर लगे हुए हैं, उनको रेगुलर करने का सवाल है। और बड़ा मसला जो है वो एम्प्लॉयमेंट का है। जब 50 साल में सबसे ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट इस दौर में है, इसके बावजूद भी लाखों पद खाली पड़े हुए हैं, तो उनको भर करके बेरोज़गार यूथ को नौकरी और जनता को बेटर सुविधाएं क्यों नहीं दी जा सकती? वो नहीं दी जा रही हैं। ऐसा करने की बजाय जम्मू कश्मीर में हम जो देख रहे हैं, पूरे देश में ऐसा नहीं है कि अभी मोबाइल एंड्रॉयड फ़ोन दिया नहीं है, नेट का कनेक्शन दिया नहीं है और उनको फिक्स कर दिया है कि आप दिन में 4 बार आपने क्या काम किया है, एक ऐप है उसको डाउनलोड करो और उस पर फीड करो। जब मोबाइल ही नहीं है, नेट ही नहीं दे रखा है, तो क्यों करें उसको फीड? अगर ऐसा नहीं करेंगे तो कार्रवाई की बात है। दूसरा जो एक मेजर इशू यहाँ है कि हम सर्विस रूल, जो कंडक्ट सर्विस रूल है, वो हमारे ऊपर अप्लीकेबल है। अगर हम कोई गतिविधियाँ करेंगे तो उसके खिलाफ हमारे को अंडर रूल 7 चार्जशीट, 100 कोस आदि दिए जाएंगे, फिर उस पर सुनवाई होगी, फिर आरोपों की पुष्टि होने के बाद उसके मुलाजिम के खिलाफ कार्रवाई होगी। लेकिन यहाँ क्या है, सिंपल, मतलब राज में ये लगना चाहिए कि हाँ ये एंटी नेशनल गतिविधियों में शामिल है, उसके सेवाओं को बर्खास्त किया जाता है, टर्मिनेट किया जाता है। ये पूरी तरीके से अनजस्टिस है और ये जो सर्विस रूल, कंडक्ट सर्विस रूल के भी खिलाफ है। तो अगर ऐसा है तो निश्चित तौर से हमारी फेडरेशन JKCCTU एंटी नेशनल को बर्दाश्त नहीं करती। हम डेमोक्रेसी में विश्वास करते हैं, डेमोक्रेटिक राइट को मजबूती से रहें इसके लिए लड़ते हैं, मुलाजिमों की मांगों को लेकर लड़ते हैं। तो इन सारे इशूज़ को लेकर के हम 28-29 तारीख को राष्ट्रव्यापी हड़ताल करके केंद्र सरकार को ये चेतावनी दे रहे हैं कि इस तरीके से डंडे को इसको देश को नहीं आंका जा सकता। जो हमारे मसले हैं उनका समाधान करें। अगर वो ऐसा नहीं करते हैं तो 13 से 16 अप्रैल 2022 तक 22 में ऑल इंडिया स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ फेडरेशन का राष्ट्रीय सम्मेलन बेगूसराय, बिहार में हो रहा है और हम इस सरकार के खिलाफ और व्यापक एकता के साथ, मतलब केंद्र सरकार का कर्मचारी, राज्य का कर्मचारी, बैंक का, इंश्योरेंस का, रेल का, डाक का, तार का, ये सब मुलाजिम, इन सब को मिला करके जो बेनिफिशरीज हैं, जो जन सेवाएं जो ले रहे हैं, उन आम जन को भी शामिल करते हुए सरकार के खिलाफ एक बड़े आंदोलन का घोषणा वहाँ से की जाएगी।
सर, मुलाज़मों में एक बात को लेके काफ़ी ज़्यादा चिंता है, एनपीएस। क्योंकि मुलाज़िम का आखिरी जब रिटायरमेंट के बाद उसको पेंशन के सहारे जो है मुलाज़िम रहता है, घर वाले भी उसकी सेवा इसी लालच में करते हैं कि उसको पेंशन मिल रही है। अब जो ये एनपीएस लागू किया गया और सरकार जो है इसकी उपलब्धियां गिनवाने में लगी हुई है, अगर ये एनपीएस इतना ही अच्छी स्कीम है तो वो खुद पे लागू क्यों नहीं करते, अपने एमपीज़ पे लागू क्यों नहीं करते, एमएलएज़ पे लागू क्यों नहीं करते, क्यों मुलाज़िमों को हरासमेंट किया जा रहा है? हम तो ऐसा मानते हैं कि जो देश की हमारी आर्मी है, सम्मानित है, देश की रक्षा करते हैं। अगर इतनी बढ़िया एनपीएस थी तो उनको लागू क्यों नहीं किया? अगर इतनी बढ़िया है तो स्वयं प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर, मतलब और जो एमएलए एमपी हैं उन पर लागू क्यों नहीं किया? इसका शुरुआत तो घर से ही होनी चाहिए ना। शुरुआत तो घर से होनी चाहिए ना। आप कानून बना रहे हो लेकिन अपने ऊपर लागू नहीं कर रहे, दूसरे के ऊपर लागू कर रहे हैं। इसलिए पूरे देश में एनपीएस के खिलाफ आक्रोश और गुस्सा है। और निश्चित तौर से हम कह सकते हैं कि 2024 के चुनाव से पहले हम इस देश में मुलाजिम चाहे एनपीएस है, ओपीएस है, कॉन्ट्रेक्चुअल है, सब मिल करके एक बड़े आंदोलन का निर्माण करके सरकार को मजबूर करेंगे कि पार्लियामेंट चुनाव से पहले पुरानी पेंशन की बहाली हो। सर, कुछ स्टेट्स में जो है ओल्ड पेंशन स्कीम को जो है फिर से लागू किया जा रहा है। नहीं, लागू नहीं किया जा रहा है, अभी अनाउंसमेंट है। राजस्थान की सरकार ने की है, झारखंड की सरकार ने की है और एक दो सरकार ने की है। तो वेट एंड वॉच, देखें वो क्या करते हैं। तो हम तो पूरे देश में ही कह रहे हैं कि सारे राज्यों को कह रहे हैं। और जो ये जो बिल है, पेंशन फंड डेवलपमेंट रेगुलेटरी अथॉरिटी, वो जो एक्ट बना है वो पार्लियामेंट से बना है। पार्लियामेंट जो है और बहुत सारे काम कर रही है, तो इस एक्ट को रद्द करके पुरानी पेंशन की बहाली वहीं से क्यों नहीं करती? उसको पॉलिटिकल लाभ भी मिलेगा और कर्मचारी को बुढ़ापे का एक सहारा मिल जाएगा। लेकिन ऐसा करने की बजाय जो सरकार डंडे से हाँकना चाहती है, डंडे से मुल्क हाँकेगा नहीं। और निश्चित तौर से कर्मचारी मिल करके शांतिपूर्वक तरीके से, डेमोक्रेटिक तरीके से बड़ा आंदोलन करके सरकार को मजबूर करेंगे। एनपीएस खत्म हो, पुरानी पेंशन बहाल हो, कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉयज रेगुलाइजेशन हो, जो पोस्टें खाली पड़ी हैं उनको भरा जाए, बेरोजगारों को रोजगार दिया जाए। इन इशूज़ को लेकर के बड़े आंदोलन का निर्माण हम करेंगे। जी मुकुल साहब, आप भी सीआईटीयू से जुड़े हुए हैं, काफ़ी समय से आप जो है लोगों की आवाज़ बने हुए हैं। जिस तरह से 12,000 जो पीडीडी विभाग के जो कर्मचारी हैं, अस्थायी कर्मचारी हैं, उनको एक शुरुआत कर दी गई है अब उनको जो है पक्का करने की, कैसे देखते हैं इस निर्णय को? हाँ, जैसा सुभाष लामा जी ने कहा कि जो फौरी मुद्दे हमारे हैं, टेम्परेरी वर्कर्स के लिए वेज पॉलिसी एंड रेगुलराइजेशन पॉलिसी और पेंशन बिल को लागू करना, पुरानी पेंशन स्कीम को। इसी तरह बिजली कर्मचारियों ने हालिया स्ट्रगल में एक रास्ता दिया है और एक ऐसे अभी कॉरपोरेशन के होते हुए भी एक रूल बने हैं जिसमें उनके रेगुलराइजेशन के लिए राहमवार हुई है 12,000 के करीब। ये सारा जद्दोजहद की वजह से हुआ है और उस वजह से हम चाहेंगे कि सारे सरकारी कर्मचारियों पर, तमाम डिपार्टमेंटों में इसको लागू किया जाए और उसके साथ साथ एक मुकम्मल वेज एंड रेगुलराइजेशन पॉलिसी बनाई जाए। और उसके बगैर, क्योंकि आज 50% से ज़्यादा सरकारी कर्मचारी जो हैं वो टेम्परेरी वर्कर हैं, चाहे डेली वेजर है, मुख्तलिफ स्कीमों के तहत काम करने वाले लोग हैं, हेल्थ में, एजुकेशन में, पावर सेक्टर में, पीएचई में, सब जगह। और एक मुकम्मल वेज और रेगुलराइजेशन पॉलिसी होनी चाहिए। ये हमारी आज की कॉन्फ्रेंस में भी हम डिमांड करेंगे और इसको लेके रेजोल्यूशन करके एक स्ट्रगल में जाएंगे। सर, 370-35 से टूटने के बाद जम्मू कश्मीर को यूटी में तब्दील करने के बाद जो है लोगों को काफ़ी उम्मीद थी कम से कम डेली वेजर्स को जो है मिनिमम वेजेस एक्ट मिलेगा, लेकिन वो एक्ट भी नहीं मिला और सरकार ने पूरा धोखा किया। और 350 रुपया इस वक्त भी मिनिमम वेज है मरकजी सरकारी कर्मचारियों का, और यहाँ हमें 225 मिलता है और वो भी एक बड़े हिस्से को अभी तक वेजेस भी नहीं मिल रही है। नीड बेस के नाम पर, कभी कैजुअल वर्कर के नाम पर उनको सताया जा रहा है। अभी आशा वर्कर है, आंगन सरकारी मुलाजमों से ज़्यादा काम लिया जा रहा है, बट दे आर नॉट बीइंग पेड। उनको बराबर मिनिमम वेज भी नहीं दिया जा रहा है। हम चाहते हैं उनको भी एक वर्कर का दर्जा दिया जाए और तमाम लेबर राइट्स को लागू किया जाए वेज पॉलिसी के साथ। इतने सारे इश्यूज़ हैं, क्या करेंगे इन सब मसलों को हल आज करने के के लिए? इसमें हमने एक रेजोल्यूशन अडॉप्ट करना है और इसके रेजोल्यूशन में सारी डिमांड्स को लेके तमाम ट्रेड यूनियंस के साथ मिलके आंदोलन शुरू करेंगे। 28-29 तारीख हड़ताल में इन मुद्दों को दोहराएंगे और आगे भी, जैसा सुभाष लामा जी ने कहा, इन मुद्दों पर एक जॉइंट स्ट्रगल का प्लेटफॉर्म बना के हम सरकार को घेर लेंगे। चलिए, शुक्रिया हमारे से बात करने के लिए। आप दो मिनट। इसी तरह की मजीद अपडेट्स के लिए आप देखते रहे न्यूज़ सर इंडिया। मैं फैज़ मडाइन, कैमरामैन शाहनवाज के साथ।